महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। सन 1958 में पंजाबी फिल्म जट्टी से अपने फिल्मी सफर का इब्तिदा करने वाले मुमताज मज़ाहिया गुलकार, अदाकार और हिदायतकार रंगीला 1 जनवरी 1937 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। आपका असल नाम मोहम्मद सईद खान था। अपने फनी सफर के दौरान बतौर हिदायतकार और अदाकार 9 निगार अवार्ड्स के हकदार करार पाए। अदाकार रंगीला ने गुलकारी में भी तबाह आजमाई की। आप 24 मई 2005 को इस जहां फानी से कूच कर गए। बतौर अदाकार आपकी आखिरी फिल्म एक और लव स्टोरी थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद। मेरा नाम है अली सलमान एंड वेलकम टू आज सुबह विद अली सलमान। कल से इनफैक्ट परसों से दिल बहुत उदास है। मुझे समझ नहीं आती कि कराची किसका शहर है। कराची है तो पाकिस्तान में ही। कराची की ओनरशिप बहुत सारे लोगों के पास है। कराची की ओनरशिप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लेती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लेती हैं जो ए पॉलिटिकल हैं, जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स में, नेशनल पार्लियामेंट्स में है। कराची की ओनरशिप वो लोग भी लेते हैं जो सिंध प्रोविंस को बिलोंग करते हैं। मगर कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले लोग बसते हैं। कराची पाकिस्तान की इकनॉमिक शारक है, ये तो हमने बहुत सुना है, मगर कराची उन लोगों का शहर है जिनकी वजह से कराची कराची है। कराची उस रेडी लगाने वाले जो खौंचा फरोश होते हैं उनका भी शहर है। कराची उस अरबपति मिलियनेयर बिजनेसमैन का भी शहर है जो यहाँ पे टेक्सटाइल्स को, मुख्तलिफ केमिकल्स को प्रोसेस करके पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज में रेवेन्यू लेता है। व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ वन, इट्स रेड। तो फिर हम लड़ाई किस बात की है? सिर्फ एक दफ़ा अपने आप से ये सवाल करें कि हम किसी के हाथों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? इज समबडी एक्चुअली यूजिंग अस? इफ़ एट ऑल वी आर बीइंग यूज्ड बाय समबडी, अगर कोई खुदा ना खास्ता इस्तेमाल भी हो रहा है तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ 80 लाख, इनफैक्ट 2 करोड़ लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है। इट्स आर मॉरल, सोशल एंड एनी फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे बच्चों ने कल इस शहर में बड़े होना है, हमारे बच्चों ने इस शहर का स्टेक होल्डर बनना है, हमारे बच्चों ने बड़े होकर इस शहर की एंड इनडायरेक्टली इस मुल्क की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। वाई डू वी हैव टू सफ़र? प्लीज़ एटलीस्ट वोकल होइए। अगर आप फिज़िकली वोकल नहीं हो सकते, आप अपनी वॉइस से वोकल होइए। अगर अपनी ज़बान से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो लिख के कीजिए, लिख के नहीं कर सकते एटलीस्ट फील ज़रूर कीजिए। बेहिस मत हो जाइए, क्योंकि आपकी बेहिसी, मेरी, तुम्हारी बेहिसी उन लोगों को इस शहर से और हमारे मुल्क से खेलने का मौका देगी जिनका शायद यहाँ डायरेक्ट कोई स्टेक, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इट्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आपने शुरू में देखा हमने रंगीला साहब का पैकेज चलाया, व्हाट अ सुपरस्टार एंड लेजेंड दिस गाय वाज। फिर हमारी बदनसीबी है, डिलेमा एज पाकिस्तानी, कि हम कभी स्टार बनने नहीं देते। रंगीला साहब अगर हॉलीवुड में होते, रंगीला साहब अगर बॉलीवुड में, इंडिया में होते तो शायद आज इंटरनेशनली एक्लेम्ड कॉमेडियन होते। पूरी दुनिया में इनका आज इनकी बरसी 8वीं बरसी है वो सेलिब्रेट की जा रही होती। बट नेवरदलेस आई थिंक मीडिया ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और वो ये है कि हम एटलीस्ट अपने लेजेंड्स को एक दिन के लिए याद करते हैं, मगर करते तो हैं। एनीवेज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मामू वीक ऑन है और मेरे साथ मौजूद है अली तबस्सुम साहब। आज हम अली तबस्सुम साहब से, मेरा भाई न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको आपकी बहुत सारी परेशानियों का और मसाइल का हल बताते हैं नंबर्स की मदद से, आपके स्टार की मदद से। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपनी वालदा का नाम बताइए। अली तबस्सुम का नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा है, इनका ईमेल स्क्रॉल कर रहा है। आज हम अली तबस्सुम साहब से पूछेंगे, इनका ताल्लुक झंग से है, कि झंग का रक्षा 1 लीटर में कितने किलोमीटर करता है, और कराची का रक्षा। और हम इसी तरह कंपैरिजन करते चलेंगे, पहले रक्षा, फिर टैक्सी, फिर बस, फिर ट्रक, और फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अली तबस्सुम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान। झंग की टैक्सी जो है वो 1 किलोमीटर में, 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है? आई थिंक 30 to 40 किलोमीटर। अच्छा माशाल्लाह। क्यों, उसमें पुदीन डालते हैं? नहीं, वहाँ के ज़रा इसमें रोड साफ़ होते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई वहाँ पे ज़्यादा इसमें वो नहीं है, इसमें ब्रेक एंड स्पीड ब्रेकर नहीं है ज़्यादा। स्पीड ब्रेकर, हाँ, टैक्सी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर होना। अच्छा ये बताएं कि जो वहाँ की जो पेट्रोल है उसके और कराची के पेट्रोल में कोई फ़र्क है? आप कह रहे हैं ना पोल्यूशन नहीं होती। एग्जैक्टली, हाँ, वहाँ ज़रा ज़्यादा इसमें मिलावट से पाक ज़रा पेट्रोल होता है। तो वो पेट्रोल आप ये बता रहे हैं कि वो इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है? अगर मैं पीऊँ तो 1 लीटर में कितने किलोमीटर कर सकता हूँ? आई थिंक 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। ये आपने बस के साइज से अंदाज़ा लगाया? अच्छा, आपको आपकी रवानगी से, आपकी माशाल्लाह। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं रवाना नहीं हो रहा, मैं कोई पॉलिटिकल फिगर थोड़ी हूँ कि मेरी आनियाँ जानियाँ देखो तुसी। अच्छा ये बताएं अली भाई, एक हमारे कॉलर ने आज सुबह सुबह कॉल की और उनका नाम है
इब्न बतूता, और वो एक राइटर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, डेली टाइम्स पर लिखते हैं। ये उनका लिखारी नाम है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी उम्मे कुलसूम की बर्थडे है, तो अगर अली तबस्सुम साहब उसको विश कर दें, उम्मे कुलसूम डॉटर ऑफ इब्न बतूता, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेल उम्मे कुलसूम, थैंक यू। पहले हैप्पी बर्थडे के, फिर मैं आपको हैप्पी बर्थडे टू यू उम्मे कुलसूम। मेरी तरफ से दिल की गहराई से आपको सालगिरह मुबारक हो। मैं अपनी बेटी को ऐसे कहूँ ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझे वेल बिल्कुल हमारे 24 जनवरी है। 24 जनवरी, आई थिंक टू डेज, आई थिंक 24 मई है आज। नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी। वेल इसमें I want to say Umme Kulsoom, happy birthday to you, my dear sister. God bless you, and you will all successful in any exam, and खुशियाँ कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें और हमेशा आप खुश रहो और गमों की धूल से महफूज रहो। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। अपने बतूता साहब ने कहा था 2 दिन पहले वो बेचारी ट्रक एक्सीडेंट में, वो ठीक है, ट्रक का कुछ वो बता रहे थे प्रॉब्लम था, तो नहीं मैं जाना। अच्छा, अगर रंगीला साहब की आज बरसी है, अली तबस्सुम साहब, आप, आई वुड लव टू बी लाइक हिम। ही वॉज आल्सो ग्रेट आर्टिस्ट और खुशियों का मोहब्बत थे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम थे। लेकिन ये कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये वो इंसान थे कि जो माइंडली तौर पे इंसान को खुश रखते थे और ज़हनी तौर पे, वक्ती तौर पे स्ट्रेस से दूर कर देते थे। लेकिन आज भी लोगों को फील करते हैं, लोगों की कमी हमेशा रहेगी। मुंबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खुशियों का मुंबा। अली सलमान इज अ खुशियों का मुंबा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम वॉस गुलदस्ता, मम्बा इज गुलदस्ता एंड द वॉल्स ऑफ द फ्लावर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, फ्लावर्स, आपको आप ये बताएं रंगीला साहब की आपने आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? इनकी तो आखिरी तो शायद नहीं। आपने पाकिस्तानी फिल्मों के जो नाम होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे मैंने बताया, सईद नूर साहब चूड़ियाँ बनाते बनाते पार्ट 2 पे सीक्वल पे चूड़े बना रहे थे, उन्होंने उसकी कास्ट तो पूरी कर ली है। चंद वरियाम एक मूवी थी, चंद वरियाम। एग्जैक्टली। ये वरियाम जो होता है, ये कोई जानने वाला है, कौन है ये? नहीं, आई थिंक वरियाम साहब तो मुस्तफ़ा कुरैशी थे और चंद साहब सुल्तान राही थे। अच्छा, ये सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी उतनी मशहूर है जितनी अली तबस्सुम और अली सलमान की नहीं हो सकी। हमारी जोड़ी मशहूर ना होने में हमारे सितारों का हाथ है, या वो सितारा जो आपके साथ गाड़ी में आती है रोज? नहीं, माशाल्लाह हमारी जोड़ी लोग लाइक कर रहे हैं और बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं। यही तो मुझे डर है। कॉलर लाइन पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल की। पहले ये बताएं हमारा मामू वीक चल रहा है, हाँ। और अली तबस्सुम साहब के 4 मामू हैं, उनमें से एक का इंतकाल हो गया। बताएं वो कौन थे? वो कौन थे? अच्छा चले छोड़े, अपने मामू के बारे में बताएं। हाँ, मेरे माशाल्लाह 3 मामू थे, अब एक रह चुके हैं, 2 का इंतकाल हो चुका है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस यही मामू का रिश्ता बहुत मीठा रिश्ता होता है। जो एक रह गए हैं, हाँ जी, इनका कब तक उम्मीद है कि आप इनको विश करेंगी अभी मामू को कुछ? बस ये तो अब हमें नहीं पता ना, ये तो अब अल्लाह ताला के काम। नहीं, मैं कह रहा था विश करें उनको कुछ। आप बेशक अल्लाह ताला के काम है, लेकिन अगर आप चाहती हैं वो चले जाएं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको विश तो कर दें। नहीं, मैं नहीं चाहती। अल्लाह ताला उनको अपनी मान में रखे और अल्लाह उनको जिंदगी से दे, अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, मेरी तो ये दुआ है। उनको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। हाँ जी। और आपके बच्चों की खुशियाँ उनको पसंद नहीं? नहीं, मेरे बच्चों की भी खुशियाँ उनको पसंद है। अच्छा, मामू अली तबस्सुम और मामू अली सलमान यहाँ मौजूद हैं। मामू अली तबस्सुम से आप क्या पूछेंगे? हाँ जी, मैं पहले तो मैं अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ सुबह यही करूँगी कि ये आज दूसरा तीसरा दिन है, हालात बहुत ख़राब हुए हैं, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे और अपने उसमें सही रह जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त बहुत हालात इस तरह हो रहे हैं। और दूसरा ये अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, वो माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उनके बारे में वो इस वक्त पता नहीं, पहले तो अच्छे ठीक ठाक जा रहे थे, अभी उनको अल्लाह जाने नज़र होगी क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, वो बहुत स्लो हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इनके बारे में मुझे कुछ बता दें। मोहम्मद ज़िशान नाम है उनका, और तारीख पैदाइश बताऊँ? जी मेरी बहन, तारीख पैदाइश बताएं। 1996। टाइम भी बताना है जी? डेट ऑफ बर्थ प्लीज़, मंथ एंड डेट। अच्छा, वो 11 दिसंबर 1996। प्लीज़ अपना नाम बता दें। मेरा नाम है कौशल जबीन। ओके। और कुछ?
बस मेरी बहन कौसर, मोहम्मद ज़ेशान, ही बिलोंग्स टू सैजिटेरियस, जिसे मुश्तरी बुर्ज कौस कहते हैं। ज़ोडी के सेंटर साइन का जुपिटर, लकी नंबर इनका 8 एंड सैटरडे इज लकी डे। यहाँ पे इनका थर्ड हाउस थोड़ा सा वीक है, जिसे हम कहते हैं द हाउस ऑफ एजुकेशन, तालीम का घर। ग्रेजुअली आगे कामयाबियों की तरफ बढ़े, लेकिन वो इस वक्त इनकी एजुकेशन लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा जिस तरह की इसे होना चाहिए। लास्ट बार 2011 के मिड से यहाँ पे बैड एस्पेक्ट्स, इवर साइट्स, नजरे बद, बैड आइज प्रॉब्लम एंड कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के असरात इनके थर्ड हाउस में इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइल्डली तौर पे इस वक्त ये डिस्टर्ब है। लेकिन बिल्कुल भी इनको डिसहार्टेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 22 जुलाई से इनको 2 अच्छे स्टार थर्ड हाउस में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स मीन इनका एजुकेशन लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, IQ लेवल इनका बढ़ेगा और पढ़ाई में दिल लगेगा और आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहेंगे। इस वक्त इनको थोड़ी सी जो रेमेडीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज अगर सूरह अलम नशरा की अगर खुद से कंटिन्यू तिलावत करते रहते हैं और इसके साथ एक तस्बीह करते हैं, या समीऊ या अलीमू या वाहिदू कंटिन्यू अगर ये पढ़ते हैं, तो 101% जो भी यहाँ पे इस वक्त कुछ बैड एस्पेक्ट्स के एलिमेंट्स निकल रहे हैं थर्ड हाउस में, तो ये रिमूव हो जाएंगे। प्लस ही कैन आल्सो वेयर ब्लैक अकीक या फिर येलो सफ़ायर, दोनों में से कोई भी स्टोन ये वेयर कर सकते हैं। पुखराज या फिर ब्लैक अकीक रिंग फिंगर में या फिर लिटिल फिंगर में सदका दिया करें। ज़ेशान का ब्लैक कलर में या फिर रेड कलर में बहुत ज़्यादा मुबारक रहेगा। कैरियर फ्यूचर इनका ब्राइट है, कह सकता हूँ कि अगले 3 से 5 साल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम रिलेटेड टू एजुकेशन एंड आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहेंगे। देयर आर मैनी डिवाइन फोर्सेज आर सपोर्टिंग हिम इन द थर्ड हाउस एंड सेकंड हाउस। पर्सनैलिटी वाइज, शख्सियत वाइज बहुत आगे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक बनेंगे। और जो भी इस वक्त ये हर्डल्स फेस कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे एरर्स हैं इनकी लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर वो सॉल्व हो जाएंगे और आगे जो भी इनके वेस हैं और क्लोज और जो भी रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। और इसके साथ ही खबरनामा शुरू हुआ। नहीं मतलब खबर दिनों से आज जिस खूबसूरती से कि बट एनीवेज आपको बहुत मुबारक हो बहन कि आपका बेटा हाफिज़ कुरान बन रहा है, क्योंकि कहते हैं कि एक हाफिज़ जो है वो अपने पेरेंट्स की बख्शिश का बाइस बनते हैं। अली तबस्सुम साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये तो अल्लाह ताला के काम होते हैं। इन्होंने 6 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया था माशाल्लाह, और ये बच्चा आपका जो है 96 से। एनीवेज हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर तौकीर होंगे। मीज़ल्स इज़ अ ग्रोइंग डिजीज़ इन कराची, और इसकी क्या कॉजेज़ हैं। मीज़ल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? गले आना। मैं अली भाई के गले आ गया, अली भाई के गले आया, मैं मीज़ल नहीं हूँ। मेरा नाम अली सलमान है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज सुबह विद अली सलमान।